आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे ऑक्सिन हार्मोन्स, जो पिछले वीडियो में अपन अध्ययन नहीं किया था, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। उससे आगे का जो अपना आज का टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो प्लांट हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। तो आज इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे जिब्रेलिन हार्मोन। पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था ऑक्सिन, उसके केमिकल नेचर और उसके विभिन्न प्रकार के जो पादप पर क्या प्रभाव पड़ता है ऑक्सिन का। इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे जिब्रेलिन, जो प्लांट हार्मोन है, उसके केमिकल नेचर, उसके विभिन्न प्रकार के जो प्लांट पर जो प्रभाव क्या होता है, उसका अध्ययन आज इस वीडियो में अपन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन है क्या, क्या केमिकल नेचर है इसके, उसके क्या इफेक्ट होते हैं प्लांट ग्रोथ पर। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन है, इसकी खोज वो चावल के पादपों में की गई। चावल में जो डिजीज यानी रोग होता है, जिसको अपन फ्ली सीडलिंग या बेवकूफ नवोद्भिद, वो एक फंजाई के द्वारा होता है और उस फंजाई का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। जिब्रेला जो फ्यूजिकुराई जो कवक है, उसकी वजह से चावल के पौधों में फ्ली सीडलिंग या नवोद्भिद रोग होता है। इसी कवक से जो हार्मोन, जो ये जिब्रेलिन हार्मोन है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई जो फंजाई है, उसी से पृथक किया गया है। पादप, जो चावल के पादप होते हैं, उनमें एक रोग होता है जिसको अपन कहते हैं फ्ली सीडलिंग या बेवकूफ नवोद्भिद रोग, यानी कि जिसमें जो नए जो प्लांट होते हैं वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर दे। और ये जो रोग होता है वो एक फंजाई के द्वारा होता है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। और ये जो जिब्रेलिन, ये होता क्यों है? जिब्रेलिन फ्यूजिकुराई जो होता है, इसके द्वारा एक हार्मोन्स यानी कि जो पदार्थ होता है उसको जिब्रेलिन, उसकी वजह से ये डिजीज होती है। और ये जो कवक है, इसी से जो जिब्रेला फ्यूजिकुराई है, इसी से जो जिब्रेलिन हार्मोन है उसको आइसोलेट किया गया था। इसके आधार पर इसका नाम है वो जिब्रेलिन रखा गया। तो जिब्रेला हार्मोन वो सबसे पहले क्या हुआ, जिब्रेला फ्यूजिकुराई जो कवक है फंजाई, उससे पृथक किया गया था। इसकी केमिकल नेचर की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में जो जिब्रेलिन है वो लगभग 100 यानी कि 100 प्रकार के हैं, जिनका नाम उनको अलग अलग, जैसे कि जिब्रेलिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 100 तक कर देते हैं। रासायनिक दृष्टि से जिब्रेलिन होता है वो जिब्रेलिक एसिड है, एसिड। इसमें गिबियन यानी कि गिबियन वल्ले होती है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो अलग, C19H26, यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसमें जो एटम है उसमें अंतर दे रखा है। तो जो जिब्रेलिन है दिखा रखे हैं कि कार्बन 19, हाइड्रोजन और 24O6 जिब्रेलिन फर्स्ट के, इसी प्रकार के 19H26O6 और जिब्रेलिन 2। और जो जिब्रेलिन 3 सामान्यतः ज़्यादातर इसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। उसका जो केमिकल नेचर, केमिकल फार्मूला है वो है C19H22O6। ये इनके आधार पे किया गया है। इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जैसे जिब्रेलिन है, उसको शॉर्ट में अपन जी नाम से लिखते हैं, जिब्रेलिन एसिड, जिब्रेलिन एसिड के हिसाब से। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में जिब्रेलिन एसिड बोल देते हैं उसको। तो और उसी आधार पे इनका वर्गीकरण कर दिया गया। फिर जिब्रेलिन ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस प्रकार से उनका वर्गीकरण कर दिया गया। केमिकल नेचर की अपन बात करें तो ये जिब्रेलिन एसिड होते हैं। यानी कि इसमें एसिड नेचर के होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होंगे। संख्या वो अलग अलग हो सकती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की, और इसी आधार पर इनका वर्गीकरण भी करते हैं। इनमें जिब्रेलिन वाले यानी कि रिंग जो पाई जाती है केमिकल नेचर की अपन बात करें तो वो होगी इसमें। तो केमिकल नेचर के आधार पर ये एक जो जिब्रेलिन है वो जिब्रेलिन एसिड है। ये अलग अलग समूह में इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे पिछले वीडियो में अपन ने देखा था ऑक्सिन है, वो भी एक प्लांट हार्मोन है। उसी से आगे अपन आज अध्ययन करें जिब्रेलिन एसिड।
जो कि सबसे पहले जिब्रेल्ला फ्यूजिकुराई जो कवक है उसे आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसको जिब्रेलिन नाम दिया गया। इसकी नेचर एसिड टाइप की है, अम्ल होता है जिब्रेलिन अम्ल। इनको अलग अलग भागों में जो वर्गीकरण कर दिया गया कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा ऐसे जो इनका वर्गीकरण कर दिया गया है जिब्रेलिन एसिड का या जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन्स का। इसका कार्य देखते हैं अपन कि प्लांट्स के हार्मोन्स के जो होते हैं ये प्लांट पर क्या प्रभाव डालते हैं। इनके जो काम होते हैं कि ये जिब्रेलिन हार्मोन है वो प्लांट पर की ग्रोथ पर क्या प्रभाव डालेगा, उससे उस पर क्या प्रभाव आएगा। तो अपन इसका अध्ययन करते हैं। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो तो जिब्रेलिन हार्मोन उसके काम यानी जो प्लांट पर प्रभाव क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो मुख्य काम होता है वो जिब्रेलिन एसिड जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो रहेगा। नोड जो होगी उसका इलोंगेशन, नोड इंटरनोड जो होती हैं जैसे कि दो नोड के बीच में जो होगा, तो जो पर्व का इलोंगेशन होगा जो दीर्घीकरण, उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है जिब्रेलिन पादप की जो पर्व नोड होते हैं उसको लंबाई को बढ़ा देता है। पर्णहरित पर्व को बोल्ट कहते हैं और बोल्ट के निर्माण की प्रक्रिया को बोल्टिंग कहते हैं। बीजों के भ्रूण में जो संचित खाद्य पदार्थों के अपघटन को प्रेरित करके यह भ्रूण की वृद्धि और बीजांकुरण में सहायता करता है। तो सबसे जो मुख्य कार्य हो गया वो हो गया कि ये तने का इलोंगेशन का कार्य करता है। और दूसरा जो हो गया वो हो गया बीज के जो यानी कि सीड जर्मिनेशन का कार्य भी करता है, तो बीजांकुरण में सहायता करता है। इसके अलावा जो काम है जिब्रेलिन का 3 नंबर 3 वो ये है कि ये बीजों की प्रसुप्ति यानी जो डोरमेंसी होती है, यानी कि जो बीज प्रसुप्त अवस्था में सुषुप्त अवस्था में रहते हैं निष्क्रिय अवस्था में, उसको भंग करता है और उसको जर्मिनेशन अंकुरण को बढ़ाते हैं, यानी कि बीज के प्रसुप्ति को भंग करके उसको जर्मिनेशन को बढ़ाएगा। चौथा जो पॉइंट है जिब्रेलिन हार्मोन्स का वो ये रहेगा कि ये जो शीत उपचार वर्नलाइजेशन यानी वसंतीकरण का प्रतिस्थापन अगर जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा अगर ट्रीट कर दें, अपन उसको उपचारित कर दें, तो उसमें वर्नलाइजेशन की जरूरत नहीं रहती है फिर। यानी कि ये स्टेम में नोड इलोंगेशन होगा उसमें करेगा, बीज अंकुरण को प्रेरित करेगा, बीज अंकुरण को प्रेरित करेगा, बीज की प्रसुप्ति होगा उसको भंग कर देगा, जो वसंतीकरण वर्नलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रतिस्थापित कर देगा। इसके अलावा यदि इसको पुष्प पर छिड़क दे तो बिना निषेचन के फल बनते हैं। बिना निषेचन के फलों का जो निर्माण होगा यानी कि पार्थेनोकार्पी जिसको कहते हैं, बिना निषेचन के जो फल, तो ये पार्थेनोकार्पी जो प्रक्रिया है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इसका जो मुख्य कार्य होगा वो एक तो हो गया स्टेम इलोंगेशन नोड इलोंगेशन का, दूसरा जो हो गया वो हो गया सीड जर्मिनेशन का, तीसरा उसकी डोरमेंसी को ख़त्म कर देता है, चौथा वर्नलाइजेशन शीत उपचार की जो प्रक्रिया होती है उसको बंद कर देता है, और जो पांचवा और अपन माने जो मुख्य कार्य की है अगर इसको फलों पर अपन छिड़काव कर दें इसका, तो ये अनिषेक फलन यानी कि जो अनिषेक फल जो फ्रूट होंगे बिना निषेचन के वो प्राप्त। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।